जानते हो पौलुस और सिलास का बंदी गृह में डालने जाने का मेन रीजन क्या था? जब आप बाइबल को पढ़ो तो पौलुस और सिलास ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया था कि उनको जेल में डाला जाए। हालेलुया। पौलुस और सिलास ने कुछ भी ऐसा अपराध नहीं किया था कि उनको जेल में डाला जाता, पर फिर भी पौलुस और सिलास को जेल में जाना पड़ा। आप जान सकते हो कि आप जानते हो उसका रीजन क्या था, क्यों पौलुस और सिलास को जेल में जाना पड़ा? अभी हम इस समय परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि उसके पीछे रीजन क्या था, क्या कारण था कि पौलुस और सिलास बंदीगृह में डाले गए। हालेलुया। आप जानते हो हर एक काम के पीछे, हर एक चीज के पीछे परमेश्वर का आपकी मेरी लाइफ में कोई ना कोई प्लान, कोई ना कोई योजनाएं होती है। हालेलुया। अभी पौलुस और सिलास ने कोई ऐसा काम नहीं किया था या कोई ऐसा अपराध नहीं किया था कि उनको जेल में डाला जाता, उनको बंदी गृह में डाला जाता, उनको इतनी सजा दी जाती, उनको मारा जाता, उनके हाथों और पैरों में बेड़ियां डाली जाती। कुछ ऐसा अपराध नहीं किया था। वो सिर्फ यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते थे, बीमारों के लिए प्रार्थनाएं करते थे, जो दुष्ट आत्माओं के चक्करे थे उनके लिए वो प्रार्थनाएं करते थे। इसके अलावा कोई ऐसा अपराध नहीं किया था कि उनको जेल में डाला जाता। हालेलुया। पर फिर भी पौलुस और सिलास जेल में गए, उसके पीछे एक रीजन था। आप जानते हो कई बार परमेश्वर खुद अपने लोगों को ऐसी सिचुएशंस में निकालता है ताकि उनके द्वारा वो कुछ कर सके। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाओगे इन वचनों को, क्योंकि पौलुस और सिलास के बारे में हमने बहुत बार सुना है परमेश्वर के वचनों से, पर जो आज हम सीखेंगे कि क्यों, मेन रीजन क्या था पौलुस और सिलास का बंदी गृह में जाने का, क्या मेन कारण था, क्यों वो जेल में डाले गए। हालेलुया। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर एक बात के पीछे परमेश्वर की योजना होती है। परमेश्वर किसी को भी किसी भी सिचुएशन में से निकाल सकता है जब परमेश्वर ने किसी से कोई काम लेना है। हालेलुया। मान लीजिए आपके द्वारा परमेश्वर ने किसी की लाइफ को चेंज करना है, आपके द्वारा परमेश्वर ने किसी के परिवार को बचाना है। परमेश्वर अगर उसके लिए आपको प्रॉब्लम से निकलना पड़े या दुख से निकलना पड़े, तो वो परमेश्वर आपको उस रास्ते से निकालेगा ताकि वो परिवार जिसको परमेश्वर आपके द्वारा बचाना चाहता है वो बचाया जाए। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल है तो आप जल्दी से मेरे साथ खोलें प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसके 27वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब एक बड़ा भूकंप आया, पौलुस सिलास प्रार्थना करने लगे, स्तुति के भजन गाने लगे। एक बड़ा भूकंप आया तो उस समय 26वें वचन में लिखा है, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। और लिखा, दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अंत उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, क्योंकि उसे लगा कि सब के सब भाग गए हैं, क्योंकि दरवाजे खुले हुए थे कि बंदीगृह की दरवाजे खुले हुए थे। उसको लगा कि सब भाग गए हैं और उसने अपनी तलवार निकाली और अपने आप को मारने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि सब कैदी भाग गए हैं। अब राजा भी मुझे क्या देगा, सजा देगा, वो मुझे मरवा डालेगा। इससे अच्छा है कि मैं खुद अपने आप को खत्म कर लूं। उसने कोशिश की और 28वें वचन में लिखा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। लिखा, तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। हालेलुया। और लिखा, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे
सज्जनों, उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जब ये सब घटना हो गई, प्रार्थना की उन्होंने, स्तुति के भजन गाए, वो नींवें हिल गई, बंदीगृह की नींवें हिल गई और बेड़ियां, उनके जो बंधन थे वो टूट गए, रास्ते, उनके जो बंदीगृह के दरवाजे थे वो खुल गए। तो आप जानते हो, ये सब देखकर दरोगा ने अपनी तलवार निकाली, अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि अब मेरा टाइम खत्म है, सब भागे, अब मुझे सजा दी जाएगी, वो मुझे मार डालेंगे, इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। और जब पौलुस ने देखा और उसने ऊंची आवाज से कहा कि अपने आप को खत्म ना कर, क्योंकि हम सब यही हैं, हम कहीं गए नहीं हैं, हम भागे नहीं हैं, चाहे हमारे पास मौका है पर हम कहीं गए नहीं, अपने आप को खत्म ना कर। तो उसने लिखा, दिया मंगवाकर आगे भीतर गया और उसने देखा कि सब कैदी वही हैं, दरवाजे खुले हुए हैं पर कैदी सब के सब वही हैं। तो आप जानते हो, वो पौलुस और सीलास के, बाइबल बताती है, पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, हे सज्जनों, हे भाइयों, मैं उधार पाने के लिए क्या करूं? हालेलुया। तो लिखा, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उधार पाएगा। और 32वें वचन में लिखा, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। अभी ध्यान से आपने इन वचनों को सुनना है, सीखना है। लिखा, जब वो सब घटना हो गई, वो उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा कि हे सज्जनों, हे भाइयों, हे प्रियो, मैं उधार पाने के लिए क्या करूं? मैं मुक्ति पाने के लिए क्या करूं? तो लिखा, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर? विश्वास कर, तू भी बचेगा और तेरा घराना भी बचेगा। तू विश्वास कर, तू भी बचेगा, तेरा घराना भी बचेगा। तो बाइबल बताती है, उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और जब उन्होंने वचन सुना, तो आप जानते हो 33वें वचन में लिखा, रात को उसी घड़ी उसने उनको ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। ये था पौलुस और सीलास का बंदी गृह में जाने का मेन कारण, कि उनके द्वारा, उनके वचन सुनाने के द्वारा, पौलुस और सीलास के यीशु मसीह का प्रचार करने के द्वारा उस दरोगा की लाइफ बदले, उसका परिवार बचाया जाए, उनकी जिंदगियां बचाई जाए, वो बैप्टिज्म ले। हालेलुया। क्योंकि ऐसा कुछ आप सोच के देखिए, जब आप 16 वचन से 16 चैप्टर को पढ़ के देखिए या उससे पीछे पढ़ के देखिए, कुछ भी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया था कि उनको जेल में जाना पड़ता, उनको ऐसा कोई अपराध नहीं किया था कि उनको सजा दी जाती, पर फिर भी बंदी गृह में गए। उसके पीछे एक परमेश्वर का प्लान था, परमेश्वर की योजना थी कि पौलुस और सीलास बिना किसी कारण, बिना किसी अपराध के वो बंदी गृह में जाएं, ताकि जब वो बंदी गृह में जाएं, दरोगा और दरोगे का परिवार, उसका घराना उधार पाए, वो बचाए जाएं। हालेलुया। जब पौलुस और सीलास ने उनको यीशु मसीह के बारे में बताया, प्रभु के वचनों को सुनाया और वो वचन उनकी लाइफ में काम कर गए, और आप जानते हो उसी समय, उसी रात, थोड़ा सा भी उन्होंने वेट नहीं किया कि सुबह आएगी तो हम फिर बैप्टिज्म लेंगे। लिखा, उसी रात उस दरोगा और दरोगा के परिवार ने क्या ले लिया? बपतिस्मा लिया। अभी आप सोच के देखो। और आप जानते हो, जब 35वें वचन को पढ़ते हैं और जब ये सब कुछ हो गया, जिसके कारण पौलुस और सीलास बंदी गृह में थे, जिसके कारण परमेश्वर ने उनको उस कठिन समय से निकाला ताकि दरोगा और दरोगे की फैमिली बच जाए, वो पश्चाताप कर लें, वो बैप्टिज्म लें, वो यीशु के बारे में जान लें। तो जब ये सब कुछ हो गया, तो 35वें वचन में लिखा है, जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। हालेलुया। अभी आप सोच के देखो, एक
रात पहले वो कैसे उनको सजा दे रहे हैं। उनको बिल्कुल जेड सिक्योरिटी में डाल दिया गया, बंदीगृह के अंदर डाल दिया गया, भीतर बिल्कुल दूर उनके हाथों में पैरों में बेड़ियां डाल दी गई हैं, काठ में उनके पैरों को ठोक दिया गया है और पूरी सिक्योरिटी में उनको रखा गया है। पर रात ही रात में जब परमेश्वर जिस प्लान के लिए उनको उस जगह पे लेकर आया था, जब वो प्लान पूरा हुआ, जब वो योजना पूरी हुई, दरोगा और दरोगे की फैमिली बचाई गई, तो सुबह क्या हो रहा है? वो दिन होते ही उन्होंने, हाकिमों ने कहा कि उन्हें छोड़ दो। कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, कोई उनके ऊपर केस नहीं किया गया, कोई उनको ये नहीं बोला गया कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ये कर रहे हो, क्यों वो कर रहे हो। लिखा दिन होते ही हाकिमों ने सिपाहियों से कहा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर का काम जो पौलुस और सिलास से परमेश्वर ने लेना था वो पूरा हो चुका था रात ही को। हालेलुया।